देखिए, पिछले 20 दिन से पूरा देश देख रहा था कि संसद में चल क्या रहा है, इंडी वाले कर क्या रहे हैं, और ये बैक टू बैक एक्सपोज होते जा रहे हैं। पहले छात्रों के मुद्दे पर इनकी पॉलिटिक्स की पोल खुली, क्योंकि जंतर मंतर पे बहुत हंगामा काटे, झारखंड इनको दिखता नहीं। फिर आज ये संसद को रोकने वाली पॉलिटिक्स में एक्सपोज हो गए। इतने दिन से ये लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह को घेरने में पूरी ताकत लगाए हुए थे कि अमित शाह जवाब कब देंगे, अमित शाह का जवाब सुनना चाहते हैं कि जंतर मंतर के छात्रों के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन जब जवाब देने की बारी आई, ये सुनने को तैयार नहीं। अमित शाह ने तो आज खुला चैलेंज दिया उनको कि चर्चा करो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अमित शाह ने टाइम भी बता दिया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अमित शाह कौन होते हैं टाइम तय करने वाले। देख रहे हैं इनका हिसाब। अमित शाह कौन होते हैं हमें एजेंडा बताने वाले। राहुल गांधी तो यहां तक कहने लगे कि अमित शाह के लेक्चर सुनने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। भाई, जब अमित शाह को सुनना ही नहीं था तो इतने दिन संसद काहे नहीं चलने दिए, और जवाब फिर अमित शाह से काहे मांग रहे हैं? जिसका लेक्चर सुनने में इंटरेस्ट है फिर उससे मांगिए। यानी या तो ये लोग कंफ्यूज हैं, या इनका मकसद जवाब लेना है ही नहीं, खाली हंगामा करना है। क्योंकि इन्हें पता है कि जब चर्चा होगी, जवाब मिलेगा तो इनको उल्टा पड़ सकता है, इसलिए जवाब लो ही नहीं। जवाब आ गया तो मामला निपट जाएगा। इसलिए अब इन्होंने फिर से गोल पोस्ट उठा के दूसरी तरफ रख दिया। अब ये कह रहे हैं कि जैसे ये चाहते हैं वैसे ही अमित शाह बोले, ना एक शब्द ज्यादा ना एक शब्द कम। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी शाह को घेरने चले राहुल गांधी खुद फंस गए। भाई, जो लोग अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं वो खुद झारखंड पर सफाई दे रहे हैं, क्योंकि झारखंड में बच्चे अभी भी डटे हुए हैं। राहुल गांधी माहौल बना रहे थे कि पीएम मोदी और अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट गया है। वो राहुल गांधी अब झारखंड के मुद्दे पर ऐसा फंसे कि उनकी जेनजी के नेता वाली इमेज धुआं हो रखी है, और वो भड़क रहे हैं। किस पे भड़क गए वो आज आपको दिखाऊंगा। संसद में मोदी शाह विदेशी फंडिंग वाला बिल भी ले आए, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट भी आया, वो भी दिखाऊंगा। झारखंड के मुद्दे पर फंसे कॉकरोच पार्टी वाले अब आंदोलन का पार्ट 2 शुरू करने दिल्ली आ गए हैं क्या, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले जो घमासान मचा है उसका एक ट्रेलर देखिए। मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. इस देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? हम चुप बैठे हैं बस। आप लोगों की तरह जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठते हैं। ये सब 2 बजे हाउस बैठना है, आ जाए गृह मंत्री, फिर देख लेंगे दूध का दूध पानी का पानी कौन पीछे हट रहा है। सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं ले जाते हैं। देखिए, संसद में पिछले 20 दिन से जो सीन दिख रहा है उसमें यही डेली का रूटीन था कि संसद आओ, संसद के बाहर नारे लगाओ, संसद के अंदर जाओ, हंगामा करो। 1-2 दिन की बात होती तो कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि ये सब जानते हैं कि यही विपक्ष का काम है। लेकिन जब 20-20 दिन संसद नहीं चलेगी, हर सत्र में यही होगा, एक मुद्दा पकड़ो संसद चलने मत दो, एक मुद्दा पकड़ो संसद चलने मत दो। इस बार भी 20 दिन से यही चल रहा है। और जब हंगामा होगा तो सवाल तो उठेंगे कि भाई मजाक बना दिए क्या आप लोग, कोई तरीका तो होगा, चर्चा तो कीजिए, जवाब तो लीजिए। लेकिन जब जवाब देने की बारी आए, गोल पोस्ट उठा के चेंज कर दो, नई शर्तें लगा दो। और ये कुछ लोग मिलकर करते हैं। 543 सदस्यों की लोकसभा है, राज्यसभा में लोग आते हैं, लोकसभा में लोगों को चुनकर पब्लिक भेजती है कि जाइए मेरे इलाके का मुद्दा उठाइएगा। कुछ लोग जो है वो आते हैं और संसद चलने नहीं देते। हर सत्र दर सत्र ये होता है। टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद, लोगों की उम्मीदें बर्बाद। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को अपना एजेंडा चलाना है, और लास्ट में इनका मकसद उजागर हो जाता है कि इनको चर्चा में इंटरेस्ट ही नहीं था, सिर्फ हंगामा करना था। और आज भी वही साफ दिख गया, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने जब खुद आकर कह दिया कि मैं सबका जवाब दूंगा, तो फिर क्यों राहुल गांधी ने इसे रिजेक्ट कर दिया? बॉस, जंतर मंतर को लेकर इंडी वाले अमित शाह का जवाब मांग रहे थे।
आज अमित शाह ने इंडी वालों को मैसेज भिजवा दिया कि आओ चर्चा कर लेते हैं। अमित शाह ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा कि दोपहर 2 बजे विपक्ष स्पीकर को चर्चा के लिए एक लेटर दे दे और 3 बजे लोकसभा में चर्चा शुरू कर देते हैं। अमित शाह ने कहा कि पूरी चर्चा को वो सुनेंगे और कल सबको सुनकर जवाब दे देंगे। यानी इनको सिर्फ अमित शाह का जवाब चाहिए था। अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि आपको खाली जवाब क्यों, आप लोग सब अपनी बात कहिए, जंतर मंतर पर जो हुआ उसको लेकर, अब फिर जो जो पूछिएगा पूरा लिस्ट बना के मैं जवाब दे दूंगा। संसद में चर्चा का तरीका भी यही है। इसमें किसी को भी दिक्कत होगी, जो आदमी आप सोचिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करेगा वो कहेगा हाँ बॉस सही बात है, आइए शुरू करते हैं। विपक्ष संसद में ऑन रिकॉर्ड अपनी बात रखे, उस पर सरकार जवाब देगी। अमित शाह कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने फिर से गोल पोस्ट उठाया, चेंज कर दिया, नई शर्त लगा दी। राहुल गांधी को उसी शर्त पर अमित शाह का जवाब चाहिए। राहुल गांधी चाहते हैं कि जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ही सदन में हो। राहुल गांधी का हिसाब यह है कि वो जो ऑर्डर दें अमित शाह उसी वक्त सदन में आए, उतना ही बोलें जितना राहुल गांधी पूछ रहे हैं, जितना राहुल गांधी चाहते हैं, ना एक शब्द ज्यादा ना एक शब्द कम। ये कौन सा हिसाब चल रहा है बॉस? ऐसी शर्तों पर सदन नहीं चलता। राहुल गांधी हर चीज देश में तय नहीं करेंगे। इवन अगर वो कभी प्रधानमंत्री बन भी गए तब भी नहीं कर सकते कि मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही बोलना होगा। राहुल गांधी ये नहीं समझ रहे कि अगर देश के गृह मंत्री से सवाल का जवाब चाहिए तो इसके लिए विपक्ष को सदन में आकर बैठना होगा, वहां अपनी बात कहनी होगी, सवाल पूछने होंगे, ऑन रिकॉर्ड सवाल होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। अमित शाह ने आज कहा कि विपक्ष लिखित में स्पीकर को दे दे कि वो क्या चाहते हैं, चर्चा हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी तो जिद पकड़े बैठे हैं। राहुल गांधी को इस बात से दिक्कत क्या है यही नहीं समझ में आ रहा। वो चाहते हैं, उन्होंने मीडिया में बोल दिया, बस अमित शाह आए और जवाब दे दें। क्या उनको डर लग रहा है कि जब अमित शाह जवाब देंगे तो विपक्ष का नैरेटिव ध्वस्त हो जाएगा, या उस पर कोई काउंटर सवाल नहीं बन पाएगा? जो इतने दिन से माहौल बनाया सब पानी हो जाएगा। क्यों नहीं आप चर्चा चाहते हैं? सुनिए अमित शाह क्या बोल रहे हैं और राहुल गांधी कैसे संसद में भिड़ गए। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? The question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। आप सोचिए
कोई हिसाब है राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका? एक आदमी, इस देश का गृह मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि मैं पूरी चर्चा करूंगा, आप लोग एक एक सवाल पूछिए, मैं सारे सवाल लिखकर एक एक का जवाब दूंगा, संसद में खड़े होकर दूंगा। राहुल गांधी आते हैं, कहते हैं अमित शाह में हिम्मत नहीं है। अरे बॉस, जिसमें हिम्मत नहीं होगी वो तो एक स्टेटमेंट देता और चला जाता। फिर वो ये थोड़ी कहते कि तुम भी पूछो, तुम भी पूछो, तुम भी पूछो, मैं लिख के सबका एक एक का जवाब दूंगा। कुछ दिन पहले कहे थे मैंने अमित शाह को गाड़ी में हाथ कांपते देखा है। जिसका हाथ कांपेगा वो खुला चैलेंज देगा कि आओ आओ, जिसको जो पूछना पूछो, मैं जवाब देता हूं। कह रहे हैं 20 दिन से नहीं आ रहे थे, फिर कहते हैं मैं 20 दिन से रोज देखता हूं, अंदर आके बैठे रहते हैं। पहले मन तो बनाइए कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं संसद में। और जब संसद चल ही नहीं रहा है तो अमित शाह वहां जाके खाली में बैठे रहे अपना, क्योंकि राहुल गांधी का हमको मन खुश करना है कि ना, राहुल जी को हमको दिखना चाहिए कि हम बैठे हैं। सब तुम लोग जाओ, हम संसद बंद कर दो, मुझे भी अंदर बंद कर दो, लेकिन मैं यहीं बैठूंगा, यहीं सोऊंगा। यही हिसाब चाहते हैं क्या राहुल गांधी? क्या बोलते हैं बॉस? एलओपी ना है, लेकिन माहौल बना रहे हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह की इमेज का गुब्बारा फट गया। ये पिछले 12 सालों से यही माहौल बना रहे हैं कि इधर गुब्बारा फट गया, उधर गुब्बारा फट गया, और बैक टू बैक चुनाव हारते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी आज से नहीं, 2014 2016 से यही बात कह रहे हैं कि गुब्बारा फट गया, गुब्बारा फट गया। पता नहीं कितना फटता है गुब्बारा, लेकिन फिर सिल जाता है। सुनिए इनके पुराने बयान, सुनिए आप। I have information on the Prime Minister that is going to explode his balloon. नरेंद्र मोदी का जो गुब्बारा था ना, पहले हमारे ये जो मित्र हैं प्रेस वाले, इसमें बहुत गैस भर दी थी इन लोगों ने, उड़ा रहे थे ऊपर, उसमें पिन मार के जो ठपाक आवाज आई है कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों ने की है। अब इसको नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान परे करने जा रहा है। इनको बात समझ नहीं आ रही, गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है ही नहीं। पता नहीं कैसा गुब्बारा है, जब मन तब फाड़ देते हैं, जब मन तब फिर गुब्बारा फूल जाता है। वो आजकल बर्थडे में कैंडल आता है, फूकिए बुझेगा फिर जल जाएगा, फूकिए बुझेगा फिर जल जाएगा। राहुल जी के साथ वही हो रहा है, ये गुब्बारा फोड़ते हैं, उधर फिर फूल जाता है। लोकसभा में चर्चा के लिए अमित शाह ने दोपहर 3 बजे का टाइम दिया था, लेकिन ना विपक्ष ने स्पीकर को लेटर लिखा, ना ही सदन को चलने दिया। लोकसभा में जब 3 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आप अभी के अभी हंगामा बंद कर दीजिए, सरकार चर्चा शुरू कर देगी। सुनिए क्या हुआ वहां। मेरा अनुरोध है, जितना भी जो आप वेल में आकर के हंगामा कर रहे हैं, अभी आप अपने अपने सीट पे चले जाइए। हम लोग चर्चा अभी आरंभ करने के लिए तैयार हैं, बस आप कुर्सी पे चले जाइए। इंडी वालों ने तो लोकसभा स्पीकर को कोई लेटर नहीं दिया, लेकिन अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को खुद लेटर लिखकर चर्चा शुरू करने की अपील कर दी। जिनको राहुल गांधी कह रहे हैं कि घबराए हुए हैं, इनका गुब्बारा फट गया है, वो व्यक्ति लेटर लिख रहा है। गृह मंत्री देश के लेटर लिख रहे हैं कि मैं चर्चा चाहता हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं। और जिनको जवाब लेना है वो लेटर नहीं लिख रहे हैं। अलग लेवल की चीजें चल रही हैं इस देश में पॉलिटिक्स के नाम पर बॉस। अमित शाह ने लेटर में लिखा कि एंटी पेपर लीक पर विपक्ष ने कोई विचार व्यक्त नहीं किया, फिर भी सरकार इस पर फिर से चर्चा को तैयार है। विपक्ष से चर्चा कर जितना वक्त आप उचित समझें उतना वक्त चर्चा के लिए तय कर दीजिए। अमित शाह ने कहा कि चर्चा के वक्त सदन में उपस्थित रहकर सभी सवालों का जवाब दूंगा। अमित शाह साफ साफ कह रहे हैं कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं, हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। स्पीकर को कह रहे हैं कि ये लोग जितना समय मांगता है दे दीजिए। खुद चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि दीजिए ना समय इनको, मैं दूंगा जवाब। जिसको जवाब लेना वो भागा हुआ है। इंडी वाले चर्चा के लिए एक लेटर तक लिखने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि उसकी जरूरत क्या है। अमित शाह सीधे सदन में आए और जवाब दें, यानी इनके मुताबिक जैसा ये कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो, नहीं तो ये लोग संसद चलने नहीं देंगे। अमित शाह के जिस जवाब को सुनने के लिए आपने इतने दिन संसद नहीं चलने दी, उसे सुनने के लिए भी अब आप 100 तरह की शर्तें लगा रहे हैं, जबकि आपको इस पर तुरंत मान जाना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वाले तो यही माहौल बना रहे हैं कि अमित शाह इस मुद्दे पर फंसे हुए हैं। तो आप फंसे हुए आदमी को क्यों जाने देना चाहते हो? अगर आपके हिसाब से वो फंसे हैं, कर लो चर्चा। लेकिन इनका हर बार का यही हिसाब है,
नरेंद्र मोदी डरते हैं, उनका गुब्बारा फट गया, नरेंद्र मोदी बोलेंगे, पहले खड़े होकर वहां पे चिल्लाएंगे, फिर अपना सदन छोड़ के चल देंगे। इस बार अमित शाह कह रहे मैं जवाब देना चाहता हूं, जवाब सुनने को तैयार है। ये लोग अलग मोड में हैं बॉस। सुनिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। नहीं, वो सौंपने का क्या है, वो तो बोला ही है, आप आ जाओ, कल सुबह 11 बजे हाउस में आ जाओ, चर्चा हो जाएगी। भाई वो मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करे। 2 बजे हाउस बैठना है, आ जाए गृह मंत्री, आके वही चीज बोल दे, फिर देख लेंगे दूध का दूध पानी का पानी, कौन पीछे हट रहा है। भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसके तहत वो कह रहे हैं कि आप चिट्ठी दे दीजिए, टाइम अलॉट हो जाएगा। जब अमित शाह जवाब नहीं दे रहे थे तब इंडी वालों को दिक्कत थी, जब अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं तब इनको दिक्कत है। इसलिए बीजेपी पहले यह कह रही थी कि जब अमित शाह बोलेंगे तो सुनना, भागना मत, और वही आज हो गया। इसी वजह से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इसकी वजह बताई। बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि सच्चाई यह है कि विपक्ष चर्चा से इसलिए भाग रहा है क्योंकि ये लोग गृह मंत्री जी का सामना करने से डरते हैं। जब अमित शाह सदन में तथ्यों के साथ बोलते हैं तो उनके तर्कों के सामने विपक्ष की बोलती बंद हो जाती है। इसी डर से विपक्ष पूरे सत्र में केवल विषयों को बदलता रहा और चर्चा से भागता रहा। छात्रों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार ने यहां तक कह दिया कि अगर इंडी वाले चर्चा के लिए तैयार हैं तो वो सत्र की ड्यूरेशन भी बढ़ा देंगे, क्योंकि कल संसद सत्र का आखिरी दिन है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर कल सुबह 11 बजे भी कांग्रेस तैयार हो जाती है चर्चा के लिए तो समय बढ़ा देंगे। लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि चर्चा का एजेंडा अमित शाह तय करने वाले कौन होते हैं। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता कैसे भिड़ गए। हम तो कह रहे हैं कि कल सुबह भी 11 बजे कांग्रेस बोल दे कि हम तैयार है चर्चा के लिए, हम समय बढ़ा देंगे, चर्चा के लिए हम तैयार हैं। इनके ऊपर एक राहु काल छाया हुआ है, इस कारण से इनका विवेक जो है वो विलुप्त हो गया है। सदा युद्ध से भागते नाम भले रणधीर और भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। अमित शाह है, वो सिर्फ शहनशाह नहीं है। वो मुहूर्त तय करेंगे, साहब 3 बजे से 3 बजे तक बैठूंगा, एजेंडा ये होगा। आप कौन होते हैं एजेंडा तय करने वाले? आप कौन होते हैं मुहूर्त निकालने वाले? हम 18 दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं कि आप आइए, छात्रों पर जवाब दीजिए, चंदा चोरी पर जवाब दीजिए। आज मुंह उठाकर कह रहे हैं कि साहब मैं 3 बजे से 3 बजे तक बैठूंगा। बैठिए जाकर 3 बजे से 3 बजे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अमित शाह कौन होते हैं चर्चा का वक्त तय करने वाले या चर्चा का एजेंडा तय करने वाले, जबकि अमित शाह ने तो साफ साफ कहा कि वो किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार है। तो फिर एजेंडा अमित शाह कैसे तय कर रहे हैं? आप संसद में सवाल पूछिए, गृह मंत्री जवाब देंगे, एजेंडा तो तय ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि आप बोलिए, पूरा टाइम लेके बोलिए, जो एजेंडा आप तय कर देंगे मैं सब पे जवाब दूंगा। समय भी कह रहे हैं, स्पीकर को कह दिया कि भाई जितना इनको समय चाहिए दे दीजिए। तो ना वो एजेंडा तय कर रहे हैं ना वो समय तय कर रहे हैं। लेकिन जिसको गोल पोस्ट चेंज करना है वो तो गोल पोस्ट उठाएगा, इधर रख देगा, कहेगा कि उधर थोड़ा घास ज्यादा उगा हुआ था इसलिए बॉल ठीक से नहीं आती, इधर गीला था, मेरा जूता गंदा हो जाता। लेकिन इन लोगों को हर बात से दिक्कत है। आप देखिए इंडी वाले बार बार अपना गोल पोस्ट चेंज करते हैं। आप देखिए पहले इस बात पर अड़े हुए थे कि ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना होगा तो संसद नहीं चलेगी। इस्तीफा हो गया तो नई शर्त लाए कि अमित शाह जंतर मंतर के मुद्दे पर जवाब दें, उसके बाद कुछ होगा। अब इस बात पर अड़ गए हैं कि जैसा वो चाहते हैं उसी के मुताबिक अमित शाह जवाब दें। उधर समाजवादी पार्टी बार बार ये याद दिला रही है कि चढ़ावा चोरी का भी मुद्दा है, उस पर भी बहस होनी चाहिए। यानी इंडी गठबंधन का हिसाब यह है कि सवाल भी यही पूछेंगे और अमित शाह को जवाब क्या देना है यह भी यही लिख के देंगे। अब फिर कहेंगे कि तानाशाह नरेंद्र मोदी है। अमित शाह अगर सदन में जवाब भी दें तो भी सदन चल जाए, इसकी क्या गारंटी है बॉस? कोई गारंटी नहीं, क्योंकि फिर इंडी वाले चढ़ावा चोरी के मुद्दे पे आ जाएंगे। इधर संसद में चर्चा की चुनौती देकर अमित शाह ने राहुल गांधी और इंडी गठबंधन वालों को फंसा दिया। उधर झारखंड के मुद्दे पर राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने सबको दिखाने के लिए झारखंड के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा तो कर दी, लेकिन हेमंत सोरेन को फोन करके यह नहीं कहा कि बॉस ये आप क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी निंदा किए, उधर शाम में फिर लाठी चल गई, तो आपकी निंदा का क्या करेगा छात्र? अचार डालेगा? यह लाठी चलाने का ऑर्डर किसने दे दिया? हेमंत सोरेन से पूछे क्या? इसकी सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां इनकी खुद की सरकार है। ये बोले क्या? और इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि छात्र को दिख रहा है कि जब
छात्रों के इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का बिल आया, ढंग से चर्चा नहीं होने दी। जब झारखंड का मुद्दा आया, वहां लाठी चली, निंदा करके निकल ली। अरे भाई, आपकी निंदा से सब होता है तो गृह मंत्री अमित शाह का भी एक निंदा करा लीजिए, खत्म कीजिए मामला, चलने दीजिए संसद, निंदा खत्म। लेकिन अब ये फंस गए। इतनी मेहनत से वो जेनजी का कूल नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झारखंड वाली घटना ने इनके छात्र प्रेम को एक्सपोज कर दिया। और इसी को लेकर राहुल गांधी गुस्से में हैं। गुस्सा निकालें किस पे? तो मीडिया पे निकाल दे रहे हैं। सुनिए क्या बोल रहे हैं। दिस इज, अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं, सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पेलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं आप? राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा मीडिया पे गुस्सा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं हम सवाल ना पूछें कि भाई यहां पर अगर लाठीचार्ज हुआ तो किसकी जवाबदेही है। तो मीडिया सवाल ना पूछे कि झारखंड में लाठी चली तो किसकी जवाबदेही है, कि वो भी जाके अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पूछे क्योंकि आपको पसंद है। राहुल गांधी को हर चीज अपने मुताबिक चाहिए। अमित शाह कैसे बयान देंगे ये राहुल गांधी तय करेंगे, मीडिया क्या सवाल करेगी ये राहुल गांधी तय करेंगे। क्यों बॉस, आपको यह अधिकार किसने दिया? क्या आप सब तय करेंगे? आपने कभी अपने आप से पूछा? आप कह रहे हैं अमित शाह के साथ मीडिया क्या करता है नहीं करता है, छोड़िए उसको, थोड़ी देर साइड रखिए। आपने कभी अपने आप से पूछा कि इस देश की सुरक्षा से जुड़ा इतना बड़ा मुद्दा था राफेल का, जिसको सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस मिला, आपने उस मुद्दे को क्या से क्या बना दिया, फिर भी मीडिया आपके आगे पीछे घूमता है, सवाल पूछता है, आपको स्पेस देता है। आपने कभी अपने आप से पूछा कि मैंने देश का इतना बड़ा मुद्दा जो है उसको इस तरह से बना दिया कि जैसे राफेल के मामले में चोरी हुई जो कभी साबित नहीं हुई, फिर भी मीडिया मेरे सामने रहता है, खड़ा रहता है कि सर बोल दीजिए कुछ। मीडिया मुझे इतनी क्यों तवज्जो देता है? पूछे कभी आप अपने आप से? आपने कभी पूछा कि आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया जो साबित नहीं हो रहा, फिर भी मीडिया आपके सामने खड़ा होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं, वहां जो है वो खड़ा हो जाता है पूछने के लिए, बताने के लिए कि आप क्या कह रहे हैं। एक जमाने में आप लोग ईवीएम हैक होता है बोलते थे, कभी साबित नहीं कर पाए, फिर भी मीडिया पे उस पर बहसें चली। आपने कभी मीडिया से पूछा? आप जो मन आता है बोलते हैं। एक ढेले का सबूत नहीं दे पाए कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा कर ली, लेकिन आप बोलते हैं तो मीडिया में बहसें होती हैं, चलती हैं। आपने कभी पूछा कि आपकी बात को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है? लेकिन इनके अंदर हिसाब यह है कि जो ये बोल दें वो मीडिया को करना है, दिखाना है, बोलना है। मुझसे मत पूछो, मैंने बोल दिया, अब जाओ उधर जाके पूछो। एक दौर रहा होगा बॉस आपकी सरकार में, जब एक मीडिया थी ऐसी जो आपसे पूछती थी कि समोसा खाए तो कैसा लगा। आज भी हैं कुछ जो पूछते हैं कि आपने बुलेट को हसीन कैसे बना दिया। सबसे यह नहीं हो पाएगा बॉस। कलेजा मजबूत कीजिए, जवाब दीजिए। और इसलिए मीडिया की तरफ से आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ जाता है तो गुस्साइए मत। कुछ दिन पहले जब उनसे झारखंड प्रोटेस्ट पर सवाल किया गया था तो राहुल गांधी कहने लगे थे कि बीजेपी से क्यों हो क्या। हर बार का इनका यही रवैया है, फिर भी मीडिया इनके पास जाता है, इनकी बातें सुनाता है। सुनिए पहले क्या बोले थे। उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? बीजेपी का पुलिस उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार-बार बीजेपी ने बोले उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? बीजेपी का पुलिस उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार-बार बीजेपी ने बोले। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सवाल था, उनके परिवार वाले आए थे, उन्होंने बातें रखी थी
उस पर सवाल पूछा गया कि इस पे कुछ कहिएगा तो बीजेपी वाले हो क्या लॉजिक है बॉस इसका? आप चुनाव नहीं जिता पा रहे आपकी पार्टी को तो मीडिया जिम्मेदार है। अपनी जवाबदेही अपनी पार्टी के अंदर क्या होनी चाहिए इस पे चर्चा कीजिए। मीडिया को गाली देने से कुछ नहीं होगा। एक दौर रहा है जब आपने मीडिया को बैन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद भी आप चुनाव नहीं जीते। जब से झारखंड के छात्रों को लाठी पड़ी है तब से सबसे ज्यादा राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है। राहुल गांधी को जंतर मंतर पर हिसाब चाहिए, गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए। झारखंड के मामले में वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। मैं चुप नहीं हूं, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूं, खुल के बोल रहा हूं, ठीक है। तो बस इतना बोल देने से हो गया कि हम जो है छात्रों पर जो हिंसा हुई उसकी निंदा करते हैं। भाई आपकी वहां सरकार है, आपने क्या एक्शन लिया? जिन्होंने लाठी चलाई उस पर क्या एक्शन लिया? अगर आपको लगता है कि जो हुआ वो गलत हुआ, आपकी वहां गठबंधन की सरकार है, आपका कलेजा फट रहा है छात्रों पर लाठीचार्ज देखकर झारखंड में, तो छोड़ दीजिए सरकार।